नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। लगातार आपके लिए हम कंप्यूटर की सीरीज़ लेके आ रहे हैं और साथ ही बहुत कम समय बचा है छात्रावास अधीक्षक प्लस लैब टेक्नीशियन और जो भी वैकेंसीज हैं उनके एग्ज़ाम को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बिना देर किए हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जी के। तो आज दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं और चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संगठन से। प्रश्न नंबर दूसरा है, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। वैसे मैंने एक और भी टॉपिक में आपको 5 कंप्यूटर की जो पीढ़ी है उसमें किस किस तरह से जो ट्यूब है, जो चिप्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से स्तर में, कौन कौन से पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किए गए उनके बारे में बताया था। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। तो ट्यूब जो है दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। और चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंटरनेट को। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर, खाली स्थान का प्रयोग करते हुए वेब पेज पर बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का। नेक्स्ट प्रश्न है खाली स्थान, पांचवा नंबर प्रश्न है, खाली स्थान एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एप्लीकेशन SW का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ले। 6 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान एक आधारभूत टेस्ट एडिटिंग विषय वस्तु संपादक प्रोग्राम है और यह सामान्यतः टेस्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है नोटपैड। नोटपैड में आप टेस्ट को एडिट भी कर सकते हैं और साथ ही संपादित भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और देखने के भी कार्य करते हैं। तो ये दोनों काम इसमें कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, खाली स्थान ऑपरेटर 2 या 2 से अधिक शर्त पूरी करने के कारण एक रिकॉर्ड को चुनने का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर है एंड का। एंड में हम 2 चीज़ों को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर, खाली स्थान एक 16 अंकों वाला कोड है जिसे चीनी अथवा जापानी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की पृष्ठि के लिए तैयार किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिकोड। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां नंबर, खाली स्थान कंप्यूटर जो कि यूज़र के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधा होते हैं वो कहलाते हैं लैपटॉप दोस्तों। सही आंसर है लैपटॉप। 10 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान का उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वर्डपैड का। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, खाली स्थान प्रोग्राम है जो वेब सोर्स के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्राउज़र। ओए कैसे चिल्ला था तुमन हैं? खाली स्थान आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेंट का। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है, खाली स्थान एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, खाली स्थान का अर्थ है वह डेटा जो कि डेटाबेस में है वह वास्तविक तथा भरोसेमंद है। तो सही आंसर है डाटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, खाली स्थान का प्रयोग कंप्यूटर को अनाधिकृत रूप से बचाता है। तो यह है दोस्तों सही आंसर इसका फायरवॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, बाई नो पे नो सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका सही आंसर है ई पार्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, CDA का तात्पर्य है? तो CDA का तात्पर्य का सही आंसर है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, CD से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर है पढ़ और लिख यानी कंपैक्ट डिस्क का। प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उसे बग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह स्रोत प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है दोस्तों इफ का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। शांत रहो ना हराम खोरो, अमेती वीडियो पर। प्रोसेस डेटा को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है प्रोसेस। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फाइल टाइप को पहचानने में। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डॉक्यूमेंट।
नेक्स्ट प्रश्न है फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो इसका सही आंसर है सेकेंडरी मेमोरी में। नेक्स्ट प्रश्न है फाइल सिस्टम NTFS का क्या मतलब है, तो इसका सही आंसर है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसी के रूप में दोस्तों अगर आप जैसे किसी भी चिप को फॉर्मेट करते हैं तो आप NTFS चूज़ करके ही सिस्टम को या चिप को फॉर्मेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फायरवॉल क्या है, तो इसका सही आंसर है सिस्टम को हैकरों से बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फेसबुक का सबसे अधिक यूज़र किस देश में है, तो सही आंसर है अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए खाली स्थान प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों Ctrl+ब्रैकेट। नेक्स्ट प्रश्न है फोटोशॉप और कोलर ड्रा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ग्राफिक्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है फोल्डर सिस्टम को खाली स्थान भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर है डायरेक्टरी सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो इसका सही आंसर है एक्सटर्नल। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क आदि किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज। तुम्हारा शांत रही हो गए हो ना। नेक्स्ट प्रश्न है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, सही आंसर है 3 × 11। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो यह होते हैं दोस्तों 2 नंबर्स 0 और 1। चलिए बढ़ते हैं। इस तरह दोस्तों हमने काफ़ी कुछ प्रश्न देख लिए और आज की वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न जरूर आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल में आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।